कश्मीर का सबसे नन्हा मुजाहिद घर पहुंच गया। बुज़दिल मोदी सरकार ने 4 घंटों बाद बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। शहीद के घर पर लोगों का रश लग गया, आज़ादी के नारे लगने लगे। वहां पर कश्मीर का सबसे नन्हा मुजाहिद जिसे गिरफ्तार किया गया था भारतीय फौज की जानिब से, अब वो घर पहुंच गया। तकरीबन 4 घंटे बाद वो घर पहुंचा, वालिदैन के हवाले उसे किया गया। शहीद के घर पर लोगों का रश लग गया और आज़ादी के नारे भी लगाए गए। खबरों में आगे दिखाएंगे, कड़ियां मिलने लगी। कंट्रोल लाइन के लीपा सेक्टर में भारतीय दहशतगर्दी से मकामी नौजवान शहीद और 5 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े पर भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया गया। इंसानियत की दुश्मन मोदी सरकार का जंगी जुनून और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के नापाक इरादे। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों के कत्ले आम के साथ साथ कंट्रोल लाइन पर भी इश्तियाल अंगेजिया। लीपा सेक्टर में सिवाल आबादी पर भारी और जदीद हथियारों से फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने रात गए कंट्रोल लाइन के करीब गांव तलवारी पर फायरिंग और गोलाबारी की। फायरिंग से 16 साल मोहम्मद तौहीद शहीद जबकि 5 शहरी जख्मी हुए। पाक फौज की जानिब से मौसर जवाब, भारतीय पोस्टें खामोश हो गयी। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर दफ्तर खारजा का फौरी एक्शन। भारतीय नाज़िम उल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी मरासला भी हवाले कर दिया जिसमें आलमी कवानीन और सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। रवां साल भारतीय फौज ने 1546 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की। शहरी आबादी पर फायरिंग से अब तक 14 अफराद शहीद और 114 जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बलूचिस्तान में मुसलसल मुदाखलत भारत का मामूल बन चुकी। मोदी सरकार अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी का सहारा ले रही है। भारत अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों को भी मुतासिर कर रहा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया। कहते हैं पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भारत मुसलसल कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत मामूल बन गई। वजीर खारजा का कहना था कि भारत सिर्फ बलूचिस्तान में ही मुदाखलत नहीं कर रहा, अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों को भी मुतासिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी को भी भारत की इस हरकत से आगाह कर चुका हूँ। भारत अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी करा रहा है। सफीर मोहम्मद सादिक से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत अपनी दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते के अमन को सबूताज कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। दहशत गर्दों का हब के रास्ते कराची आने का इंकशाफ हुआ है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुमकिना तौर पर मकामी अफराद ने दहशत गर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, जबकि मालूमात और टास्क अफगानिस्तान से दिया गया। मजीद बता रहे हैं समागी नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले से मुतल्लिक तहकीकाती इदारों को अहम पेशरफ जो है मिली है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द हब के रास्ते कराची आए थे और इनको जो टास्क और जो मालूमात थी वो अफगानिस्तान से ही मिल रही थी। दहशतगर्दों के 10 रोज का जो मोबाइल का डाटा था वो तहकीकाती इदारों ने हासिल किया है और उससे मुतल्लिक ये मालूम हुआ है कि 2 बार इन्होंने अफगानिस्तान में राब्ता भी किया। जबकि जो दहशतगर्द सलमान था वो बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर 25 जून को जो है कराची आया था और यहाँ पर जब दहशतगर्द तमाम यहाँ पर आए थे तो उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि मुकामी अफराद ने दी थी। तहकीकाती इदारे और CTT हुक्काम का कहना है कि इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ मजीद तफ्तीश की जा रही है और तहकीकात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। जी आगे आ रहा है बिलावल के PTI पर इल्जामात। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला बहादुरी से नाकाम बनाया गया। कोर कमांडर कराची ने आर्मी चीफ की जानिब से बहादुर पुलिस एहलकारों को तारीफी पैगाम भी पहुँचाया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कहा वो महसूस करते हैं कि हुकूमत उनके वालिद आसिफ अली जरदारी को कत्ल करना चाहती है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारी दुनिया जानती है कि आसिफ अली जरदारी अलील हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि वो अदालत में पेश हों और उन्हें कोरोना लग जाए।
जरदारी पे ये इस हद तक पहुंच चुके हैं। मैं महसूस करता हूं कि पीटीआई की हुकूमत सदर जरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। इन्होंने पहले कोशिश की, जब सदर जरदारी जेल में था उस कितने महीनों तक तिबी सहूलियात नहीं दे रहे थे, टाइम पे दवाई नहीं दे रहे थे। फिर हमें कोर्ट से वो मेडिकल बेल की इजाज़त आखिरकार मिला और आपने देखा जो मियां साहब के साथ सलूक किया गया था जेल में। और आज भी सदर जरदारी, पूरा पाकिस्तान जानता है कि सदर जरदारी की तबीयत की सेहत में जो जितने मुश्किलात हैं, जो नैब है और नैब के अदालतें हैं वो चाहते हैं कि सदर जरदारी साहब वहाँ आके खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए। इतने सारे बीमारियाँ इस लेवल तक ये काम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ देख चुका है। हम इस कठपुतली हुकूमत को, इस सिलेक्टेड हुकूमत को मुसलसल टफ टाइम देते रहेंगे। वो जवाब दे ना दे, उनका किरदार कशी चलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिलावल भुट्टो के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा बिलावल वो बातें कहें जिसका कोई सर पैर भी हो। बिलावल की मिसाल ऐसे ही है जैसे मैं शायर होने का दावा कर दूं। हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मुखालिफिन को रास्ते से हटाना कभी तहरीक इंसाफ का तरीका नहीं रहा। चीज़ें तो उनके बारे में मशहूर हैं, जो हमारा आपका जो एक जर्नलिस्ट साथी था उसको किसने मरवाया, उज़ैर बलोच किसका कारिंदा था। वो ऐसी बातें करें जिसका कोई सर पैर भी हो। आसिफ जरदारी की जिंदगी को खतरा हुआ तो क्या वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी देगी? इस सवाल पर वफाकी वजीर इत्तलात ने ये कहा। देखिए, उनको सिक्योरिटी तो जो उनकी सिंध हुकूमत में है, उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी वो प्रोवाइड करना उनका फ़र्ज़ बनता है। इस्लामाबाद आएंगे तो हम बिल्कुल जिस तरह भी जितने लोगों को हम सिक्योरिटी दे सकते हैं वो दें। इससे पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज का कहना था ऑपोजिशन -1 करवाकर अपने खिलाफ एहतसाब को रुकवाना चाहती है। पहले प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के पीछे छुपे रहे जरदारी साहब, उसके बाद अभी जो है तो कोविड के पीछे छुपे हुए हैं, और आज बिलावल भुट्टो हमें बताता है। बिलावल भुट्टो ने किया क्या है जिंदगी में? एक विरासत मिली उसे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मैं अब दावा कर दूं कि मैं भी एक शायर हूँ। शिबली फराज कहते हैं किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इक़दामात उठाते रहेंगे। एक दिन में 2 रिलीफ, मामला क्या है बताएंगे इसी बुलेटिन में। जाली कप्तानों को मुस्तकिल तौर पर ग्राउंड करने का मिशन। वफाकी काबीना ने पायलट्स के जाली लाइसेंसेस की मनसूखी का अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास में मजीद क्या फैसले हुए बता रहे हैं वहाब कामरान। मशकूक लाइसेंस के हामिल पायलट्स का मामला वफाकी काबीना में भी पहुंच गया। काबीना ने जाली लाइसेंसेस की मनसूखी का अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि इस वक्त जितने पायलट्स जहाज उड़ा रहे हैं वो मयार पर 100% पूरा उतरते हैं। 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. काबीना ने कोहाला पावर प्रोजेक्ट समेत 3 पन बिजली मंसूबों के मुआहदों की भी मंजूरी दी। वजीर इत्तलात कहते हैं सस्ती बिजली पैदा करके महंगे प्लांट्स बंद किए जाएंगे। ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि 24 रुपए में बिजली पैदा करते हैं। हुकूमत की पॉलिसी है कि महंगी बिजली प्रोड्यूस करने के बजाय हमको सस्ती बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए। इन प्रोजेक्ट्स को के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के कवायद में तब्दीली, इस्लामाबाद चिड़ियाघर का इंतजामी कंट्रोल वजारत माहौलियाती तब्दीली के सुपुर्द करने और MD सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की तैनाती की भी मंजूरी दी। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ वहाब कामरान, समा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत के लिए एक दिन में 2 रिलीफ। अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी तो पायलट्स की जाली डिग्रियों के मुतनाज़े बयान पर वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर भी कार्रवाई से बच गए। सुहेल रशीद इसी पर रिपोर्ट करेंगे। अदालत एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतरमिन अल्लाह ने तहरीरी फैसले में कहा कीमतों का तयन करना मुंतखब अवामी नुमाइंदों का इख्तियार है, वही अवाम के सामने जवाबदेह हैं। अदालत का इस मामले में मुदाखलत करना इख्तियार से तजावुज होगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर को ओहदे से हटाने की दरखास्त भी नाकाबिले समाअत करार दे दी। फैसले में कहा, हुकूमती वजीर के बयान से अगर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचा तो कार्रवाई का इख्तियार वजीर आज़म और वफाकी काबीना के पास है। अदालत के पास कोई वजह नहीं कि वो तसव्वुर कर ले वजीर आज़म इस बयान से लाइल्म होंगे या इसे नजरअंदाज करेंगे। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह की जानिब से तहरीर किए गए फैसले में कहा गया कि आइन का आर्टिकल 199 अदालत को कार्रवाई का इख्तियार जरूर देता है, लेकिन ये अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। अदालत नहीं समझती कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बिला वजह अवामी मंशा के खिलाफ फैसलों से उनकी नाराजगी मोल लेना चाहेंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत सिंध ने 15 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी कर दी है। सिंध में आज कोरोना के सबसे ज़्यादा 2139 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 29 मरीज जान से गए। संजय साधवानी की रिपोर्ट। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे ने सिंध हुकूमत को भी स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। फैसला किया गया है कि सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन 15 जुलाई तक रहेगा, जिसके तहत शादी हॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बदस्तूर बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी का हुक्मनामा जारी कर दिया। होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी, जबकि शाम 7 बजे तक तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने मवेशी मंडियां लगाने की भी मुखालफत कर दी। इस वक्त तक हमारा जो मौक़िफ़ है सिंध गवर्नमेंट का, हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का, कि ये जो भी इस तरह की मवेशी मंडियां हैं वो ना लगाई जाएं ताकि कोविड मज़ीद ना फैले। सिंध में कोरोना के सबसे ज्यादा 2139 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 29 अमवात के बाद वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 1406 हो गई। सिंध में अब तक 86,795 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 50 बिस्तरों का अस्पताल भी कायम कर दिया। आवाम ही नहीं, सिंध पुलिस भी वायरस की जद में है, जहाँ 2 रोज में 30 नए केसेस सामने आए। अब तक 1255 पुलिस अफसरान और जवान कोरोना का शिकार हो चुके हैं। फराइज की अदायगी के दौरान 13 एहलकार शहीद भी हो चुके हैं। और कराची का ज़िला गरबी कोरोना का इंतहाई ख़तरनाक गढ़ बन चुका है। औरंगी टाउन साइट, बल्दिया टाउन, किमाड़ी और गडाप में टेस्टिंग के 51% नताइज मुस्बत आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने महकमा सेहत को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की तजवीज़ दे दी है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है। नुमाइंदा खुसूसी फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, वज़ीर आला सिंध तो पहले ही कराची को मरकज़ करार दे चुके हैं, ज़िला वेस्ट में ख़तरनाक सूरत हाल पर अपडेट कीजिए। जी, कोरोना के केसेस जिस तेज़ी के साथ माह जून में आए हैं, कराची में भी एक ऐसा ज़िला है, वेस्ट का जोन है, जहां सबसे ज़्यादा गुज़िश्ता 10 दिनों में वेस्ट जोन है। इसमें जो एरियाज़ हैं उनमें औरंगी है, गडाब है, किमाड़ी है, साइड है, बल्दिया है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा मुतासिर औरंगी टाउन रहा, जहां पे 54% केसेस औरंगी टाउन से रिपोर्ट हुए। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे वो रहा वो बल्दिया था, जहां 47%, उसके बाद किमाड़ी में 42, इसके बाद गडाब और फिर साइड टाउन का इलाका है। यहाँ के DHO की जानिब से एक ख़त लिखा गया है डायरेक्टर हेल्थ को और मिनिस्टर को, और उसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो केसेस अब वो टेस्ट कर रहे हैं तो उनका तनासुब 51% तक आ रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। DHO की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इस पर काबू नहीं किया गया तो आगे सूरत हाल जो है तशवीशनाक हो सकती है। जी, फैसल खान अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान में जदीद तर्ज के वेंटिलेटर्स की तैयारी शुरू हो गई। इब्तदाई तौर पर 12 वेंटिलेटर्स तैयार भी कर लिए गए। एक हफ्ते में 50 से 100 वेंटिलेटर्स तैयार किए जा सकेंगे। टिड्डी दल पर स्प्रे के लिए जदीद ड्रोन भी बना लिया है। ये वेंटिलेटर्स और ड्रोन कहाँ और कैसे तैयार किए जा रहे हैं, जानते हैं जहीर अली की इस रिपोर्ट में। मुल्क में पहली बार पोर्टेबल वेंटिलेटर्स की पैदावार शुरू। इब्तदाई तौर पर 12 वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए गए। नेशनल रेडियो टेलीकॉम कॉर्पोरेशन के हरिपुर यूनिट में एक माह में 500 वेंटिलेटर तैयार करने की सलाहियत है। 3-4 जगह हैं जहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट होगी। मुझे उम्मीद यह है कि अगले इंशाल्लाह 60 से 90 दिनों में हमारे यहाँ जो हमारी अपने वेंटिलेटर्स पाकिस्तान के अंदर हमें जितनी ज़रूरत है वो हम अपनी पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन जो है उसकी शुरू हो जाएगी। ये वेंटिलेटर्स घरों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी मजीद क्या खूबियाँ हैं ये भी सुन लीजिए। ICU में भी यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट 7 मोड्स हैं जो कि डॉक्टर की मतलब उसके मुताबिक आप जो डॉक्टर यूज करना चाहते हैं उसके मुताबिक है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे करने वाला जदीद ड्रोन भी बना लिया, जो 16 लीटर के टैंक के साथ एक परवाज में 2 एकड़ रकबे पर स्प्रे कर सकता है।
कोरोना वबा से परेशान कौम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। पाकिस्तान में मकामी सतह पर वेंटिलेटर तैयार, जल्द बरामद करके ज़र मुबादला भी कमाया जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ जहीर अली, समा, हरीपुर। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत को फिर चूना लगा दिया। चीनी का एक्स मिल रेट 71 रुपये 97 पैसे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स को 78 रुपये 33 पैसे में बेच दी। हुकूमत तकरीबन 10 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी देने पर मजबूर। कराची में गैर कानूनी पार्किंग माफिया बेलगाम, बाजार हो या हस्पताल, ताकतवर माफिया धड़ल्ले से शहरियों को लूटने में मसरूफ। ट्रैफिक जैम भी मामूल। समा की खबर पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। टेक्नो सिटी के अतराफ गैर कानूनी पार्किंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में 30 साला शख्स ने मुबैना तौर पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। वजह ऑनलाइन गेम था या कोई जहनी परेशानी, पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश में मसरूफ है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। चंद दिनों के दौरान एक और खुदकुशी, वजह ऑनलाइन गेम या कुछ और है। तफ्तीश शुरू कर दी गई। वाकया गुज़िश्ता रात पंजाब सोसाइटी में पेश आया। 30 साला शहरियार मैंगल फ्लैट में पंखे से लटका हुआ पाया गया। मुतवफ़ी कोयटा का रिहायशी है। लाहौर में रोजगार के सिलसिले में अपने भाई के हमरा मुकीम था। पुलिस ने वजूहात का तयन करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी है। मुतवफ़ी के भाई ने पुलिस को बयान दिया है कि शहरियार डिप्रेशन का शिकार था और किसी खातून से दोस्ती भी थी। इससे पहले ऑनलाइन गेम खेलने वाले 2 नौजवानों की खुदकुशियों पर पुलिस FIA और PTA को जरूरी एक्शन लेने के लिए मरासला भी लिख चुकी है, जिसमें जॉन्टी जोसेफ और जकरिया ख्वाजा की अमवात के वाकयात का हवाला दिया गया है। बच्चों और नौजवानों में मरने मारने और मनफी रुझानात उजागर करने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेम PUBG पर पाकिस्तान में आर्जी पाबंदी आई। PTA ने मुकम्मल पाबंदी के लिए आवाम से राय भी मांग ली है। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। मारो या मर जाओ, नौजवानों को खतरनाक ऑनलाइन गेम के मनफी असरात से बचाने का मिशन। पाकिस्तान में PUBG की बंदिश का इम्कान रोशन। PTA ने आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी। PTA की जानिब से ऑनलाइन गेम प्लेयर्स अननाउन बैटल ग्राउंड्स PUBG के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत के बाद आर्जी पाबंदी का फैसला किया गया। लाहौर हाई कोर्ट भी PTA को इस हवाले से हिदायत जारी कर चुकी है। आर्जी पाबंदी पर शहरियों ने मिली जुली राय का इजहार किया। ये देखें, अच्छा स्टेप भी और बुरा भी है। बुरा ये है कि लोग खेलते टाइम गुजरे तो बाहर नहीं निकलते थे, घर में रहते। हुकूमत का अच्छा स्टेप है क्योंकि बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे PUBG खेल के, रियल लाइफ से कट ऑफ हो रहे थे। PUBG गेम से मंसूब बच्चों की खुदकुशी और इस खेल से मना करने वालों को कत्ल करने के वाकयात भी सामने आ चुके हैं। वो उनकी गलती थी खुद की। हम भी खेलते हैं, हम तो ऐसे नहीं खेलते कि खुदकुशी की तरफ चले जाएं। PTA को मौसूल शिकायत के मुताबिक ये गेम बच्चों के लिए किसी खतरनाक नशे से कम नहीं। PTA गेम पर पाबंदी का हतमी फैसला 9 जुलाई को शिकायत करने वालों की समात के बाद करेगा। ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको दास्तान सुनाते हैं कराची के उन नौजवानों की जो इल्म की तलब छोड़कर नशे की तलब में चोर बन गए। कराची के शाहरुख, सुमेरा और वजाहत, जिन्हें नशे की ऐसी लत लगी कि किताबें एक तरफ रखकर जिंदगी को आइस के धुएं में झोंक दिया। आइए आपको मिलवाते हैं इंटर के तालिबे इल्म शाहरुख से। मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू ये लगी आइस, जौहर में रहती है सर। जब मैंने सर फर्स्ट ड्रैग करा तो इसका स्मोक देख के मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। देन बस सर उसकी इसमें लती लग गई ना इसकी। अब पहले तो शाहरुख किताबें खरीदने के बहाने अपना नशा पूरा कर लिया करता था। मेरी अपनी पॉकेट मनी 700 और 800 तक है, तो इतने में काम हो जाता है सर। मैं 1200 रुपये ग्राम मिलती थी, अभी बहुत महंगी हो गई है 1200 रुपये, वरना मुझे 500-600 रुपये 700 रुपये तक ग्राम मिल जाती। मगर बार बार जेल की हवा खाने के बाद ये चोर भी बन गया। पहले भी इसी चक्कर में गिरफ्तार हुआ था आइस के। और ये है सुमेरा, जिन्हें इनके दोस्त सैम के नाम से बुलाते हैं। वो सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड को छुड़वाने के लिए एक लड़की ने एडवाइस दिया था कि तुम भी करने लगोगी तो वो खुद छोड़ देगा। अगर ये लड़की गाड़ी चोरी करने के दौरान शाहरुख और वजाहत के साथ ना होती तो शायद ये पकड़े ना जाते। ये लड़की हमारे साथ बैठी हुई थी, इसने बोला गाड़ी भगाओ गाड़ी भगाओ। तो शाहरुख नाम का लड़का था जो ड्राइव कर रहा था, उसने हड़बड़ाहट में गाड़ी को भगाई। फिर उसके बाद से इसने इतना जिद कर दिया था ना कि डराए चिल्ला रही थी गाड़ी के अंदर ना, तो उसने गाड़ी हिट कर दी ट्रैफिक के अंदर। फिर ऊपर से फिर पकड़े गए थे हम। नशे के आदी इन तालिबे इल्मों को गिरफ्तार करने वाली फिरोजाबाद पुलिस का कहना है कि इन्होंने 4 रुकनी गिरोह बना लिया था। चौथे साथी की गिरफ्तारी अभी बाकी है।
कराची में लड़की को नौकरी का झांसा देकर दोस्ती करने के बाद हिरासत करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। FIA हुकाम ने वालिदैन को खबरदार किया कि अपने बच्चों पर नजर रखें। सऊद बिन मुर्तज़ा इसी पर रिपोर्ट करेंगे। मौजूदा हुकूमत का एक और माली साल इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन अवाम को महंगाई से छुटकारा ना मिल सका। गुज़िश्ता माह 8.82% इजाफे के बाद महंगाई की माहाना शरह 8.59% हो गई। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक जून में अंडे 22%, टमाटर 13%, आटा 12%, सब्जियां 4%, जबकि मसाला जात 5.4% तक महंगे हुए। कपड़े और चिकन की कीमतों में 1.5 से 2% तक इजाफा हुआ। अलबत्ता प्याज 17%, दाल चना 5.84%, दाल माश और दाल मूंग के निर्ख तकरीबन 3% तक गिर गए। फल 4.36 और बेसन 4% तक सस्ता हुआ। जुलाई से जून तक महंगाई की औसत शरह 10.74% रही, जो गुज़िश्ता 5 साल में सबसे ज़्यादा है। सालाना आदादोशुमार के मुताबिक आलू 72%, मुख्तलिफ दालें 50% तक महंगी हुई, घी 25%, चिकन 18% और चीनी की कीमत भी 15% तक बढ़ गई। माली साल 2018-2019 के मुकाबले में रेस्टोरेंट और होटल के किराए 9% तक बढ़ गए। एक साल में सेहत की सहूलियात 9.26%, तालीम 2% महंगी हुई। ताहम गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तामीराती सामान 12%, फर्नीचर 10%, मोटर फ्यूल 28% सस्ता हुआ। टमाटर की कीमत में 23%, जबकि बिजली के निर्ख में 3% कमी हुई। यानी माली साल 2019-2020 महंगाई के तूफान का साल साबित हुआ है।